हर पेरेंट को ये 8 ब्रेन एक्टिविटी अपने बच्चे के साथ ज़रूर करनी चाहिए। एक्टिविटी नंबर 1 में बच्चे दोनों हैंड्स को मूव करना सीखते हैं। जैसे एक हैंड डायरेक्शन फॉलो करेगा और दूसरा हैंड उसी पर टाइम नंबर शो करेगा। शुरुआत में बच्चे को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो आप पहले डायरेक्शन अलग से प्रैक्टिस करवाएँ, फिर नंबर्स अलग से, और जब बच्चा कंफर्टेबल हो जाए, तो दोनों को कंबाइन करें। आप बोलकर भी करा सकते हैं, जैसे लेफ्ट और 2, राइट एंड 3। इससे बच्चा सुनकर एक्शन लेना भी सीखता है। एक्टिविटी नंबर 2 इज़ ये पैटर्न मैचिंग एक्टिविटी है, जिसमें बच्चे को शेप्स और लाइंस को ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है और फिर एग्जैक्टली सेम पैटर्न ढूंढकर मैच करना है। अगर बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, तो आप उसे गाइड करें, जैसे पूछे कि ये लाइन सीधी है या कर्व, या इसमें कितनी लाइंस हैं। एक्टिविटी नंबर 3, बच्चा नंबर्स को फिंगर से कनेक्ट करना सीखता है। बच्चा नंबर्स देखेगा और दोनों हैंड से उतनी ही फिंगर्स शो करेगा। अगर आपका बच्चा बिगनर है, तो पहले सिर्फ एक हैंड से प्रैक्टिस करवाएं, फिर धीरे धीरे दोनों हैंड्स का यूज करवाएं। एक्टिविटी नंबर 4 में बच्चा कलर्स और फिंगर्स पैटर्न को साथ में समझता है। हर कलर के साथ एक स्पेसिफिक फिंगर पैटर्न जुड़ा हुआ है, जिसे बच्चे को पहचानना और फॉलो करना है। अगर बच्चे को याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो शुरुआत में सिर्फ 2 कलर से प्रैक्टिस करवाएं। जब बच्चा कंफर्टेबल हो जाए, तब धीरे धीरे और कलर्स ऐड करें। आप घर के टॉयज या ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे रेड टॉयज के साथ एक फिंगर, येलो के साथ 2 फिंगर्स। इससे लर्निंग और भी इजी और प्रैक्टिकल बन जाती है। एक्टिविटी नंबर 5 इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल एक्टिविटी है। इसमें बच्चा कलर रिकग्निशन और मैचिंग दोनों सीखता है। बच्चे के सामने सर्कल में अलग अलग कलर्स दिए गए हैं और उसे वही कलर्स आइडेंटिफाई करके सही जगह मैच करना है। शुरुआत में आप एक्टिविटी को सिंपल रखें, सिर्फ 2 या 3 कलर से ही स्टार्ट करें, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। फिर धीरे धीरे जब बच्चा समझने लगे, तो उसे पैटर्न के साथ प्रैक्टिस करवाएं। आप बच्चे से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जैसे कि ये कौन सा कलर है, इसे कहाँ मैच करना है। इससे बच्चा सिर्फ देखता ही नहीं है, बल्कि सोचकर जवाब देना भी सीखता है। आप इसे गेम की तरह भी करवा सकते हैं, जैसे चलो जल्दी से सही कलर ढूंढो। अगर आपका बच्चा गलती करता है, तो उसे तुरंत करेक्ट करने की बजाय उसे खुद ट्राई करने दीजिए। इससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है। ये एक्टिविटी बच्चे का फोकस, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग पावर को और भी स्ट्रांग बना देती है। रेगुलर प्रैक्टिस करने से बच्चा कलर्स को बहुत जल्दी पहचानने लगता है और उनकी पकड़ कलर्स के प्रति बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलिए तो अपने एक्टिविटी नंबर 6 पर चलते हैं। ये एक्टिविटी को बच्चे को इंग्लिश कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए है, जैसे इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, नेक्स्ट टू एंड अंडर। इसे सिर्फ पेपर तक सीमित मत रखें, बल्कि रियल लाइफ में यूज करें। जैसे बोले, बॉल टेबल के नीचे है, या टॉय बॉक्स के अंदर है। जब बच्चा रोजमर्रा की चीजें इन वर्ड्स के साथ जोड़ता है, तो वो नेचुरली समझने लगता है। इससे बच्चा रटने की बजाय प्रैक्टिकली सीखता है। एक्टिविटी नंबर 7 में बच्चा डायरेक्शन फॉलो करना सीखता है। जहाँ एरो दिख रहा है, वहाँ फिंगर उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, और जहाँ डॉट है, वहाँ फिंगर को स्टॉप करना है। शुरुआत में धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाएं और फिर स्पीड बढ़ाएं। इससे बच्चे का फोकस और कंट्रोल दोनों इम्प्रूव होते हैं। एक्टिविटी नंबर 8 में बच्चा नंबर्स और डॉट को मैच करना सीखता है। बच्चा नंबर देखेगा, उतने ही डॉट्स या फिंगर्स मैच करेगा। अगर बच्चा कंफ्यूज हो, तो आप रियल ऑब्जेक्ट्स जैसे फ्रूट्स, बिस्किट या टॉय से काउंट करवा सकते हैं। इससे बच्चा जल्दी और आसानी से सीखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जल्दी सीखे, फोकस करे और स्मार्ट बने, तो इन एक्टिविटीज़ को रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट करवाएं। ऐसी और आसान इफेक्टिव चीज़ों के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।